तमाम हिचकोले खाने के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन सफल हो गया। सीटों पर तालमेल बनने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी न केवल साथ आए बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक साथ शामिल भी हो चुके हैं। इससे ये संदेश गया कि यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को रोकने के लिए वो हर लेवल पर साथ हैं। अगर अखिलेश, राहुल गांधी और चंद्रशेखर रावण और अन्य दलों को साथ लाने में सफल हो जाते हैं तो ये गठबंधन ज्यादा प्रभावी हो सकता है। पर बड़ा सवाल है कि मोदी, बीजेपी को रोकने के लिए सपा, कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है। वो किन मुद्दों पर जनता को आकर्षित करके लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के पास 10 साल में किए गए कार्यों का भारी भरकम हिसाब है। पार्टी का दावा है मोदी सरकार की नीतियों से जनता में भारी बदलाव हुआ है तो देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। राम मंदिर जैसे मुद्दे से वो हिंदू बहुल समुदाय को आकर्षित कर रही है तो हर वर्ग के गरीबों को राशन, घर, गैस देकर उनका समर्थन हासिल कर रही है। मोदी के इस एजेंडे को राहुल, अखिलेश कैसे चुनौती देंगे। अखिलेश यादव जिस पीढ़ी वर्ग यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का मुद्दा उछाल रहे हैं, क्या वो बदले समय में भी कारगर होगा। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह का दावा है कि केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए न केवल सबसे ज्यादा काम किया बल्कि ओबीसी समुदाय के लिए आयोग बनाया, उन्हें अलग अलग संस्थाओं में आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग को मजबूत किया। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा उनके पास है तो केंद्र से लेकर राज्यों तक हर जगह पिछड़े समुदाय के लोगों को मंत्री पद, संगठन में जिम्मेदारी देकर उनका सम्मान किया गया है। 3 तलाक समाप्त करके भी अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह का दावा है केंद्र सरकार ने दलित जनजातीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति पद पर बिठाया, उनका सम्मान किया। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन कानून से हर स्तर पर भागीदारी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दावा है कि मोदी सरकार एक बड़े सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रही है जो देश को हर स्तर पर सशक्त करने का काम करेगी। बीजेपी नेता के मुताबिक केवल जातीय राजनीति करने के दिन लद गए हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन पहले की तरह एक बार फिर नाकाम होगी। दावा है अब तक सपा, बसपा और आरजेडी जैसे दल केवल जातीय आधारों पर राजनीति करते थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के गरीब, महिला को एक जाति मानकर सबकी भलाई के लिए काम किया। इसी का रिजल्ट है कि अब जातीय राजनीति करने वाली पार्टियों पर से जनता का भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा सपा कांग्रेस गठबंधन के पास मोदी को हटाने के नकारात्मक सोच के अलावा कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इसी कारण वो असफल होगा। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मोहम्मद आजम, उन्होंने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा केवल जातीय भागीदारी बढ़ाने का नहीं है। पीडीए समाज सबसे गरीब वर्गों में शामिल है, उसका आर्थिक सशक्तिकरण करना उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार खुद ये कह रही है कि वो हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है और स्वाभाविक तौर पर इसमें सबसे बड़ी भागीदारी पीडीए वर्गों की ही होगी। इसी से पता चल जाता है कि देश में गरीबी कितनी ज्यादा है। दावा है कि ये मुद्दा जनता को आकर्षित करेगा और लोग गठबंधन उम्मीदवारों को वोट करेंगे। मोहम्मद आजम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा सरकार केवल विपक्षी दलों को खत्म करने का काम कर रही है, केवल विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जनता देख रही है किस तरीके से विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसे में सरकार के खिलाफ हर आवाज इंडी गठबंधन के तले एकजुट होगी और वो बीजेपी को यूपी सहित विभिन्न राज्यों में रोकने में कामयाब होंगे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा के साथ कांग्रेस को गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार के नाम पर अभी भी संशय है। यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मैदान में आएंगी या फिर कोई नया नाम आएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ऐसे में खबर सामने आई कि 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय हो गए और बस संसदीय बोर्ड की बैठक में घोषणा बाकी है। कांग्रेस सूत्र कहते हैं रायबरेली और अमेठी सीट से उम्मीदवारों का फैसला अभी पार्टी नेतृत्व तय करेगा। इन सीटों के लिए कोई नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।